इंडिया का वीजा भी मिलता है, चाइना का भी मिलता है, तो मैं निकल जाऊँ यहाँ से। तो जब आपने ट्रेन का सफर किया इंडिया में, तो वहाँ पे आपने किसी को बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ? आपने जब किसी को अपना बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो आपको क्या रिएक्शन दिया उन्होंने? मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की? आधी वहाँ से मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से? लाइट नहीं आ रही सुबह से, ना मोमबत्तियाँ मिल रही हैं, जिसके बाद जा रहे हैं मोमबत्तियाँ दे दें, उन्होंने ब्लैक करके रख ली हैं, ठीक है, कल तक लाइट नहीं आएगी, वो भी मोमबत्तियाँ देंगे। अब 7,65,000 पाकिस्तानी जो इंजीनियर डॉक्टर है वो छोड़ के चला गया है। तो सर जब इसी तरह डॉक्टर्स और इंजीनियर्स छोड़ के जाएंगे तो फिर इस मुल्क की कौन मतलब फ्यूचर क्या होगा? देखें जो पढ़ा लिखा तबका है वो सोचता है कि इस मुल्क में हमारा फ्यूचर कोई नहीं रह गया, वो वहाँ से वाइंड अप करके जा रहा है। हम मेरठ से दिल्ली गए ट्रेन के अंदर, तो वहाँ ट्रेन में, इंडिया की ट्रेन में बैठ के मजा ही कुछ और आया। यहाँ पे ये पार्क बिजनेस, ग्रीन लाइन, ये समझ ले कि वहाँ की लोकल ट्रेनों से भी बदतर है। तो हम जैसे लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका क्या बनेगा? कहेंगे बल्कि आप भी मुझे कह रहे थे कि आपका भी प्लान। मैं 100% की बात कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी प्रॉब्लम है कि इस मुल्क में रहने वाला हाल कोई नहीं रह गया। सही कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं, आधी एजुकेशन। और ये बताएं, अभी आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी? मतलब आपका आईडी कार्ड यहाँ का है, वहाँ का है, क्या सीन है? मैं समझा। वीजा के बेस पे स्टे कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तानी वीजा है लेकिन नेशनलिटी इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है हमारा। मैं तो ये कहूँगी कि मुझे इंडिया लिटरली बहुत पसंद है, मैं ऑब्सेस्ड हूँ। गवर्नमेंट तो है लेकिन वहाँ के जो फैशन सेशन है ना, मैं उनसे भी बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। तो मैं एक दफ़ा ये कहूँगी कि इंडियंस बहुत अच्छे हैं, लिटरली कीप इट वर्क डूइंग गुड। पुलिस वगैरह जो है वो इंडिया में है। सिर्फ हमारे यहाँ एक वालिद, एक चाचा हमारे यहाँ, बाकी हमारी पूरी फैमिली वही है। अभी आपका दिल करता है कि मैं इंडिया चला जाऊँ? इंडिया हालात देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत दिल करता है, लेकिन वीजा नहीं मिलता। क्वालिटी तो वहाँ एक से एक है, बहुत महंगी महंगी साड़ी वहाँ पे बनती है, लाखों में भी वहाँ साड़ी है। और दूसरी ये करेंसी का बड़ा फंसी बात है, खून है हमारा, अपना खून है, लेकिन वो देने लेने में जरा वो हाथ खींचते हैं। भारत बहुत आगे। मैं जाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया, पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं। अच्छा कैरी करती आप इंडिया में कहाँ से थे? माइग्रेट करके आए हैं? हमारी यूपी की थी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, वाह, और यूसुफजई पठान। जबरदस्त। तो उत्तर प्रदेश के खाने भी पकते होंगे घर में? ये इतनी रिवायती चीजें अब यहाँ के वो देखते हैं ना, मैच ही नहीं करते। हमारे घर मसाले और जायफल जवित्री हैं, इस तरह की चीजें ना। और तो यहाँ के तो सीधे साधे खाने, पंजाब के पुलाव हो गए, ये बिरयानी वगैरह भी सब वहाँ के हैं, कोरमा वहाँ का है, निहारी इंडिया की है, ये सब तो वहीं के खाने हैं। पाकिस्तान का दूसरा तीसरा बंदा तो स्कैमर है। तो आपके आप यकीन करेंगे कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे वो। मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है। मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं ये हिंदू, अगर उनको कह रहे तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी। एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। वहाँ की लोकल ट्रेनें भी जो एक शहर से दूसरे शहर में सर्वाइव करती है, वो भी बेहतर है। और अच्छी कुशादा सीटें, कुशादा वहाँ पर चीजें हैं ट्रेन के अंदर। यहाँ तो ट्रेनें भी ऐसी है कि आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल लो कैटेगरी की ट्रेनें हैं। तो क्यों नहीं जा पा रहे वहाँ पर? क्या उनका फॉल्ट लग रहा है या हमारा? हमारा कैसे? हम लोग जा ही नहीं सकते इंडिया। क्यों नहीं जा सकते? हम मतलब हमें डायरेक्ट वीजा नहीं मिलता, इंडिया से कोई चीज इधर नहीं, पाकिस्तान नहीं आ सकती डायरेक्ट, तो वो बहुत जरा मसला है। इंडिया के अंदर स्टे किया तो आप कहीं सेल के लिए भी, घूमने फिरने के लिए भी आप निकले, तफरी के लिए? बिल्कुल, हम सैर करने जाते थे, दरियाओं की तरफ जाते थे, मंदिर देखने जाते थे, मंदिरों में जाते थे। वहाँ पर उनके जो पुजारी वगैरह होते थे वो मिलते थे वहाँ पर उनके। पाकिस्तान के हुक्मरान तो ये वही हुक्मरान है जो बर्तन धोते थे अंग्रेजों के, जिनके माँ बाप जो कपड़े धोते थे और जो उनकी घोड़ों के अस्तबल साफ करते थे, ये वही हुकूमत। मतलब पाकिस्तान ने अभी तक अपना खाना नहीं इजाद किया। नहीं, इजाद नहीं किया, दूसरे खानों को फॉलो बहुत किया, जैसे चाइनीज खानों को किया, जिंदगी। तो उसमें ऐसा था कि उस वक्त मैं तो 3-1 साल का था। 52 में मेरे फादर ने माइग्रेशन की, तो 3 साल मैंने हिंदुस्तान में गुजारे। इंडिया हमारा, सब कहते हैं जी इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है, मगर हम देखें, हमने 70 सालों में उनके मुकाबले पे आए हैं नेक टू नेक। इंडिया आज दुनिया में तकरीबन इकोनॉमिक में वो बहुत हमसे ऊपर 5 नंबर पे जा, 5 नंबर पे। उनके आप रिजर्व देख लें, हमारे देख लें। हमारे $4 बिलियन है टोटल, जिसमें 2 उसके हैं, 1.5 उसके हैं, बाकी बीच में हमारे पास है गया, और उसका $600 बिलियन का उसका रिजर्व हो चुके हैं। दुश्मनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। ये बड़ी अच्छी बात कही। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह,
और तकरीबन भारत से? जी जी, इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो क्या वहाँ बात? के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जलवा है हमारा जी। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूं हो जाए फलाना, नहीं। तो इंडिया में आप स्कूल भी पढ़ते थे? स्कूल मेरे कजन जाते थे तो मैं उनके साथ चला जाता था, तो मैंने वहाँ जाकर देखा, मैंने बड़ी मुतासिर हुआ इस चीज से कि बच्चों को स्कूल में मिल्क पैक दूध दिया जाता है। उनको जब इंटरवल होता है तो दूध दिया जाता है, बच्चे वहाँ तवानाई हासिल करते हैं और तवानाई हासिल करने के बाद उसको अपनी एनर्जी को उधर प्रोवाइड करते हैं बाकायदा। और यहाँ पर तो खून भी छोड़ लिया जाता है, यहाँ पे स्कूल में टीचर नहीं आते तो बच्चों को तालीम क्या देंगे वो? एक वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। या बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं, तो आगे जाके क्या सोचेगा? ठीक हो वो गया। क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं। यही चीजें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ, ठीक है, यही चीजें लेके जा रहे हैं ना। इंडिया और मैट्रिक पास आप चले जाए, आप जाते भी होंगे सिंध में चले जाएं, अंदरूनी पंजाब चले आप जाएं। सिंध को छोड़ दें, यहाँ पे जब मैट्रिक के एग्जाम होते हैं 9 और मैट्रिक के बच्चे अंदर से जब बाहर निकलते हैं स्कूल से, फखर से बताते हैं मोबाइल लेके के ये हमारे पास सोल्व पेपर है, और फखर से बताते हैं, बच्चों को गिल्ट भी नहीं महसूस होता कि हम क्या करके अंदर से। यहाँ पे चिटिंग तो इतनी ज्यादा सलाहियत कर गई है, तालीम बेची जा रही है, तालीम बेची जा रही है, डिग्रियां भी मिलती है। डिग्रियां भी मिल रही है। बोर्ड ऑफिस में आप चले जाएं, आप, मैं भी यहाँ का रहायशी हूँ, मेरी भी उम्र हो गई है तकरीबन अच्छी खासी यहाँ पर। की जो टेक्स्ट बुक हैं, खास तौर पे अगर स्कूल लेवल की बात करें, उनमें पाकिस्तान को लेके कोई नफरत या कोई इस तरीके से कोई चीज़, जैसे हमारे यहाँ पे बताया जाता है जंगों के बारे से खास तौर पे बात करें कि भाई इंडिया ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, इंडिया हमें पानी नहीं देता, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। ये चीज़ें इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें पाकिस्तान को लेके क्या पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री में तो जंगों का जिक्र तो होता ही है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद की जंगों का जिक्र नहीं है। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। यहाँ पे रहना कौन पसंद कर रहा है? तो मतलब पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है आपको? मोहब्बत तो सबको है, मोहब्बत तो लाइक अब यहाँ पे आप नारे लगवाना शुरू कर रहे हैं आई लव पाकिस्तान, 1000 लोग बोल लेंगे आई लव पाकिस्तान, पर प्रैक्टिकली कौन क्या प्रैक्टिकल कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान को। सब अंदरूनी बोलेंगे यार मुल्क खराब हो रहा है, देश खराब हो रहा है, पॉलिटिशियन हराम खोर है, हर कोई बोलेगा, पर ठीक करने के लिए हम जो चाय पैसे से खरीद ले, जो चाय पैसे से खरीद ले, कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची का। बदअमनी है, मेरा भाई शहीद हुआ स्नेचिंग के अंदर, या कराची के अंदर। आपका भाई? मेरा सगा भाई शहीद हुआ। कैसे? उसको स्नेचिंग में शाह फैसल के ऊपर, शाह फैसल पुल के ऊपर लोग रोका, मोबाइल मांगा, मोबाइल नहीं था, मोबाइल दिए उसके पास था, मगर उसके बावजूद गोली मार दी गई। छोटे छोटे बच्चे। दोस्तों, पाकिस्तानी इंडिया का चूरन बेचते बेचते और भारत से दुश्मनी ये करते करते पाकिस्तानी ये जाहिल यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये सबके सामने हैं। ये लोग हमेशा यही बोलते आए हैं कि इंडिया के लोग काफिर हैं, काफिरों के सामान नहीं लेनी चाहिए, इंडिया हमारा दुश्मन है, और अपना जज्बे को दिखाते हैं कि हम दुनिया से बहुत आगे हैं, हमारा टेक्नोलॉजी दुनिया से आगे है। लेकिन जब यही लोग भारत आते हैं और भारत के टेक्नोलॉजी, भारत के एजुकेशन सिस्टम और डेवलपमेंट को देखते हैं, तो इनका पूरा सिस्टम ही अपडेट हो जाता है, और वो पाकिस्तान जाकर यही सब बोलते हैं, जैसा कि ये पाकिस्तानी व्यक्ति ये भारत के बारे में बोल रहा है। वो देखते हैं कि भारत हमसे कई साल आगे चल रहा है, यहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है, ट्रेनें एक से बढ़कर एक यहाँ आई जा रही है। जब वो तुलना करते हैं पाकिस्तान के सबसे मशहूर ट्रेन से, तो भारत की लोकल ट्रेन के आगे भी वो खटारा लगती है। आज भारत हर चीजों में आगे निकल चुका है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो या फिर डेवलपमेंट। भारत के एजुकेशन सिस्टम इतने अच्छा हो चुका है कि अब दूसरे देशों से बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि ये पाकिस्तानी व्यक्ति खुद ये बता रहा है कि भारत के स्कूलों में बच्चों को मुफ्त खाना मिलता है, यहाँ तक कि उनको दूध भी दिया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बच्चों का खून निचोड़ा जाता है। मतलब पाकिस्तान के मदरसों में बच्चों के दिमाग के साथ साथ खून भी चूस लेते हैं और दिमाग में वही जहर भर देते हैं। ये जहर सिर्फ दोस्तों भारत के खिलाफ निकलता है। यही मानसिकता की वजह से पाकिस्तान आज बाबा आदम के जमाने में जी रहा है। वहाँ की ट्रेनें खटारा से खटारा दौड़ाई जाती है, जब तक वो पटरी से उतर कर रेल ना हो जाए।